राधे राधे फ्रेंड्स। तो हम वापस से अपने टॉपिक को रिज्यूम करते हैं। तो हम जानेंगे यहाँ पे आगे वाले पोर्शन में ये क्या कह रहा है कि रिजिड बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब हम निकालते हैं। रिजिड बॉडी बोले तो एक डिस्क टाइप का मान लीजिए कि कोई थाली टाइप का या फिर प्लेट टाइप का जो रिजिड हो पूरा। तो स्क्वायर प्लेट मान लीजिए रिजिड है पूरा। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकल कर आता है mL²/3, क्योंकि ये L डिस्टेंस दूरी पर है और इसका डेरिवेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए इसका सिर्फ रिजल्ट याद कर लीजिएगा mL²/3। अगर हम इसके इस एक्सिस के रिगार्डिंग अगर हम यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, जैसे कि ये वाला एक्सिस था उसी को बस ऐसे था तो ऐसे कर दिया है बस। तो ऐसे करने के बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है, इसका भी सेम हो जाएगा। बस इसके देख लीजिएगा इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है। मान लीजिए इसका डिस्टेंस b दिया हुआ है तो mb²/3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए ये भी रिजिड बॉडी ही है स्क्वायर प्लेट की तरह। तो हम इसके अबाउट ये बीच वाले पोर्शन के एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें, इसका होता है mL²/12। जो L है ये इसका यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है, तो इसके अबाउट हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I=mL²/12। सेम केस यहाँ पर भी देखिए, हम इसको लॉन्गिट्यूडिनली कर रहे हैं, यहाँ पे इसको लैटिट्यूडिनल, मतलब कि इसका ब्रेथ के अबाउट घुमा रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रहा है। तो इसका हो जाएगा mB²/12। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 12। अगर किसी रिजिड बॉडी के बीच वाले सेक्शन से अगर बीच वाले सेक्शन के अबाउट पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 12 आता है नीचे में, और मान लीजिए उसका एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है, एक साइड से किसी साइड से अगर उसका एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है तो mL²/3 हो आता है। वैसे ही नीचे देखिए, यहाँ पे हम हिंज कर दिए बॉडी को, एक रॉड है, उस रॉड को हम हिंज कर देते हैं इसके अबाउट। तो हम उसके बाद हम यहाँ से छोड़ते हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, यहाँ से छोड़ते हैं। जैसे कि ये हो गया, जैसे आप देख पा रहे हैं, ऐसे छोड़ते हैं, ये ऐसे जाता है ऐसे। तो ऐसे जाने के बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, इसका लेंथ का L होता है। तो I= इसके ही अबाउट है। मास यहाँ पर हो गया एक, और एक रॉड भी है, 2 है, एक रॉड हो गया और एक मास हो गया। तो रॉड के अबाउट तो आपको बता चुके हैं, ये रिजिड बॉडी जो L डिस्टेंस दूरी पर हो तो हो जाएगा mL²/3, और मास का इसमें ऐड कर दीजिए। क्या होता है, अगर किसी आपको बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, कोई m मास का पार्टिकल किसी r डिस्टेंस दूरी पर दिया हुआ है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, तो डायरेक्ट हो जाएगा mL²। वैसे ही यहाँ पे 2 मास दे दिया गया है और इसके बाद इसको कह रहा है ओमेगा देने के लिए, तो इसका हो जाएगा वही mL²/3 लिख दीजिए। इस रॉड के लिए ये रॉड घूम रहा है, इसी रॉड पे 2 पार्टिकल है, एक बीच में यानी L/2 डिस्टेंस दूरी पर है, एक है पूरा का पूरा L डिस्टेंस दूरी पर। तो इसका हो जाएगा, ये वाला बीच वाले मास का हो जाएगा m × L/2 का mL²/3 है ना, सॉरी मास के लिए है, मास सिर्फ डिस्टेंस दूरी पर ही होता है, इसमें कोई भी रिजिड बॉडी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और इसका हो जाएगा mL²। सिंपल सा, क्योंकि ये पार्टिकल का पूछ रहा है ना कि रिजिड बॉडी का। यहाँ पे देख लीजिए, ये बीच के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, ये वाला हम देख चुके हैं। बीच से जब पूछता है तो क्या होता है mL²/12। तो इसके इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आपका हो जाएगा I=mL²/12। ये डिस्टेंस है पूरा L, ठीक है। और वही यहाँ पे इसका पूछ रहा है, 2 मास दोनों कॉर्नर पे रखा हुआ है, दोनों एंड पे इस एक्सिस के अबाउट को पूछ रहा है। पार्टिकल है, पार्टिकल के लिए आपको बता चुके हैं, पार्टिकल के लिए सीधा होता है mL²। तो L डिस्टेंस है पूरा और L/2 इतना हो गया, इसका हो जाएगा mL/2 का होल स्क्वायर। 2 पार्टिकल दोनों सेम डिस्टेंस पे है इस एक्सिस के अबाउट, इसमें मल्टीप्लाई 2 कर दिए, इस दोनों के अबाउट निकल जाएगा I=mL²/12 + mL/2 का होल स्क्वायर × 2।
अब हम देखेंगे रॉड के लिए। मान लीजिए ये रॉड है, एक रॉड हो गया, दो रॉड हो गया, तीन रॉड हो गया, चार रॉड हो गया। हम आपको बता चुके हैं कि रॉड के लिए होता है एम, इस एक्सिस के अबाउट रॉड है, एल डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे दिया हुआ है 4 रॉड, ईच ऑफ मास एम एंड लेंथ एल। तो हम देखेंगे क्या होता है रॉड के लिए। तो सबसे पहले आप एक एक रॉड का आप निकालने का कोशिश कीजिए। जैसे कि देखिए इस रॉड को निकालिए, इसकी ये वाला जो रॉड दिया हुआ है जो एक्सिस पर ही है, उसके बाद आपको बता चुके हैं कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी अगर उस एक्सिस पे है, पूरा बॉडी उसका एक्सिस पर ही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाता है। अब इस रॉड का और इस रॉड का, दो रॉड का निकालिए। तो इसका हम आपको बता चुके हैं ml²/3 होता है अगर एल डिस्टेंस दूरी पर है तो, अगर इसका लेंथ एल है तो इसका हो जाएगा ml²/3 प्लस, नहीं यहाँ पे दो रॉड है तो यहाँ पे इंटू 2 कर दीजिए, फिर ऐड। अब इसके लिए आपको बता चुके हैं r डिस्टेंस दूरी पर पूरा का पूरा बॉडी अगर लाई कर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml², सिंपल सा ml², ठीक है। वही बॉडी मतलब वही 4 रॉड अगर हम इस एक्सिस के अबाउट अगर हम इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया देते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा देखिए। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बीच वाला का ही निकालते हैं। तो आपको हम बता चुके हैं कि ये रॉड है, रॉड का अगर बीच एक्सिस पूछता है तो ml²/12 होता है, और दो रॉड है तो इंटू 2 कर दीजिए। अब इस रॉड के लिए निकालिए, ये जो साइड में है, तो इसका भी बता चुके हैं आपको, एक फिक्स डिस्टेंस पर है वो, तो इसका होता है सिंपल सा ml², और दो रॉड है 2। ओके, नेक्स्ट अब हम इसी में ट्विस्ट लाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सेम बॉडी है, बस इसके चारों कॉर्नर पर एक एक मास को ला चुके हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका तो सेम हो जाएगा, जो पहले था वही लिख दीजिए पहले। इसका तो ये दोनों का हो जाएगा ml²/6, सीधा लिख रहे हैं, इसमें ये इंटू 2 नहीं करे, इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके ml²/2 कर दिए, और यहाँ पे लिख दिए 2ml² प्लस। अब देखिए ये हो जाएगा पूरा इसके जैसा ही सेम टू सेम। अब 4 मास का, ये मास किसी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो देखिए 4 इंटू ml/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये सारा का डिस्टेंस सेम ही है, देख लीजिए। जैसे कि इसका भी सेम हो जाएगा, इसका भी सेम हो जाएगा, इसका भी सेम हो जाएगा, इसका भी सेम, तो इसका सीधा से लिख दीजिए 4 इंटू ml/2 का होल स्क्वायर। देख पा रहे हैं ये सेम डिस्टेंस पे इस एक्सिस के अबाउट, तो हम कहेंगे कि इसे m इंटू l/2, ये पूरा l है, ये पूरा l है, तो ये हो जाएगा l/2 का होल स्क्वायर, और 4 मास है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये पूरा निकल के आ गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।